हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ सितंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 cards. 2 of Gabriel. 2 of Michael. Knight of Ariel. The Emperor. We have the Wheel, 4 of Gabriel and 10 of Gabriel. ओवरऑल एनर्जी है हफ्ते की पेज ऑफ गेब्रियल। पेज एक बिगिनर है, न्यू कमर है, फ्रेशर है एंड उसके पीछे एस ऑफ गेब्रियल की एनर्जी है। अगेन न्यू बिगिनिंग्स एंड द वर्ल्ड। समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज बिगिनिंग। Justice, we have around fall, dreams, guarded, we have communication, appreciation and pregnancy. Bottom of the deck fired up. Earth signs, children and pregnancy, separation, fired up. Somebody's fired up. Capricorns, मुझे लग रहा है ये सबके लिए नहीं होगा बट आई फील आप में से कुछ के लिए देयर इज सम कनेक्शन टू द पाइसीज रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी देखें तो पेज ऑफ गेब्रियल, लाइक आई सेड, पेज के पीछे एस ऑफ गेब्रियल था। सो देयर इज दिस चेंज, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। शायद आप रिश्ते को एक नया मौका दे रहे हैं बट आई फील बहुत ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो रही है पाइसीज रीडिंग के साथ। ओके वहाँ पर भी फायर एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग और मैंने कहा था कि कोई फायर एलिमेंट का पर्सन या फिर फायरी टेम्पर किसी का हो रहा है क्योंकि कोई रूठा हुआ है, गुस्सा है एंड वो ही आपकी रीडिंग में भी है। फायर्ड अप, गुस्सा है एंड यहाँ पर एम्परर के साथ वो स्टबर्न फायर एनर्जी इज़ देयर। सो आप किसी ज़िद पे अटके हैं लेकिन अल्टीमेटली आप मान जाएंगे। ओके दैट इज़ व्हाट आई फील कि प्यार जीतेगा एंड जो भी मूड है, जिस भी वजह से कुछ क्लैश है, कोई डिसएग्रीमेंट है, वो सब यू विल पुट इट बिहाइंड यू। ओके आप उसको भुला के आई फील आप मानेंगे एंड वापस से वो पैशन रिलेशनशिप में जागेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। मंडे वी हैव 2 of Gabriel and Justice. So just like in the Pisces reading, यहाँ वहाँ पर भी मैंने देखा था कि कोई कहीं जाना चाह रहा है या कोई प्लान बना रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनके साथ जाएंगे लेकिन somehow आपका मूड कुछ और है। ओके यू आर स्टक ऑन समथिंग एल्स। आपके अपने रीजंस हो सकते हैं होल्ड बैक करने के कि ये तुम्हारा सपना है, मेरा नहीं, या तुम्हारे करियर मूव के लिए मैं अपना करियर गिव अप करके नई सिटी या नई कंट्री, नए कॉन्टिनेंट में क्यों शिफ्ट हूँ, या ये चीज़ें, ये इंटरेस्ट तुम्हें खुशी देते हैं, तुमने मेरे इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं किया, या मेरे फ्रेंड सर्कल में जब मैंने कहा था जाने को साथ में यू रिफ्यूज्ड, यू डिडंट अकम्पनी मी एंड नाउ यू एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। सो कुछ ऐसे हो रहा है कि
किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस काइंड ऑफ मीट अप नहीं की, तो अब आप उस पर्सन को जवाब दे रहे हैं. इट्स लाइक जस्टिस. ओके, यू आर बीइंग फेयर कि देखो तुमने जो किया मेरे साथ मैं वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अब तुम्हें पता चलना चाहिए कि कैसा टेस्ट होता है वो जब कोई ऐसा हमारे साथ करे. जब तुमने मेरे साथ किया तब तुमने रियलाइज़ नहीं किया, बट अब जब मैं वापस वही चीज़ तुम्हारे साथ मैंने की, अब तुम्हें बुरा लग रहा है. सो यहाँ कुछ जस्टिस है, कोई टिट फॉर टैट. एग्जैक्टली पाइसीज रीडिंग, आई एम गेटिंग एग्जैक्टली ये कनेक्शन है. आई फील मे बी आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग पाइसीज प्लेसमेंट हो सकती है. ओके, ट्यूसडे C2 ऑफ माइकल, लॉकिंग हॉर्न्स लगे हुए हैं कि तुम मेरी नहीं सुनते हो, तुम मेरी नहीं सुनते हो, मैं तुम्हारी नहीं सुन रही या सुन रहा क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी थी. याद है वो. एंड देन दिस पर्सन इज़ लाइक जो हो गया, गलती हो गई, बट अब डोंट लेट मी डाउन. सो वही मतलब टू एंड फ्रो चले जा रहा है आर्ग्यूमेंट. वी हैव अराउंड फॉल. सो अक्टूबर नवंबर तक ये चीज़ चलेगी, ड्रैग ऑन होगी, क्योंकि आप भी आई फील ज़िद पे अगर अड़े हैं तो आप जस्टिफाइड हैं. जस्टिस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आप जस्टिफाइड हैं अपनी ज़िद को लेके, क्योंकि आपके साथ भी आपकी भी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी गई हैं. सो अब बस आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ किया. Wednesday we have the night of Ariel. Now this is Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay, this is you. और ये कार्ड बात करता है about someone who is trustworthy, understanding, devoted, funny. Okay, so आपसे expected है. I feel आप कह रहे हैं कि मुझे तो granted लिया हुआ है कि मैं ही अंडरस्टैंडिंग होंगी या होऊंगा, मैं ही ट्रस्ट दिखाऊं, मैं ही डिवोशन दिखाऊं, मैं ही लॉयल्टी दिखाऊं, मैं ही पीछे कुछ भी सामने वाले ने मुझे कैसे भी ट्रीट किया हो, लेकिन वो जब एक्सपेक्ट करे तो मैं उसकी तरफ उसकी बात मान जाऊं. ओके, सो उसकी तरफ कुछ भी अपनी मर्ज़ी ना दिखाऊं या अपने मन की बात ना बोलूं. सो यस, उसको लेके आई फील आप कह रहे हैं कि ये सारी हाई एक्सपेक्टेशंस मेरे से ही क्यों. दैट इज़ व्हाट आई फील. ड्रीम्स, इट सेज विजिटिंग यू, स्पिरिट वर्ल्ड, रिसीविंग डाउनलोड्स, कन्फर्मेशंस. कन्फर्मेशन यही है कि आप जिस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, आई हैव टू मेक दिस पर्सन रियलाइज, इस पर्सन को रियलाइज़ कराना है. सो आप अपनी चीज़ को लेके आप कंफर्म्ड हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, एंड आप चैन की नींद सो रहे हैं. ओके, ये ड्रीम्स में ये लड़की चैन की नींद, जब हम सोते हैं तभी अच्छे सपने आते हैं, पीसफुली ये सोई हुई दिख रही है. सो वही दिख रहा है कि आपको कोई टेंशन नहीं है. ऐसे नहीं है कि आप इमोशनल टर्मोइल में हैं और आप अनरेस्ट फील कर रहे हैं. आप इस पर्सन को एग्जैक्टली वही दे के जो उसने आपको दिया, यू आर एट पीस, आपको टेंशन नहीं है. आप कह रहे हैं मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, लेकिन पहले तुम भी मेरी एक्सपेक्टेशंस को मैच अप करो. सिर्फ वन साइडेड नहीं हो सकती एक्सपेक्टेशंस. Thursday we have the Emperor. See, Emperor is strong. ये strong stand ले रहा है, strong personality है, authority है, power है, strength है, and stubborn energy भी है. Okay, and ये Emperor is major arcana का Aries card. So Aries का गुस्सा is like जब होता है भयानक होता है. Fire signs का गुस्सा बहुत ज़्यादा फायरी होता है, लेकिन फिर शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है. सो यस, बट फ़िलहाल भड़का हुआ है. आप बिल्कुल अपनी बात पे अड़े हुए हैं. यू आर गार्डेड. यू आर सेइंग नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे कोई जस्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं जस्टिफाइड हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, कि तुम्हारे सपने तुम जो करना चाहते हो, आई हैव टू सपोर्ट यू, आई हैव टू असिस्ट यू, मुझे तुम्हारे साथ चलना है बिना कुछ सवाल किए या अपनी मर्ज़ी रखे, लेकिन तुम वो
रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, सो दैट इज़ नॉट फेयर, ओके, वो फिर फेयर प्ले नहीं है। सो कुछ अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है, एंड इस इनजस्टिस के अगेंस्ट आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं इस हफ्ते कि जो गलत है वो गलत है। फ्राइडे वी हैव द व्हील, सो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड क्लैरिफायर कम्युनिकेशन है। सो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं प्रोवाइडेड सही कम्युनिकेशन आपको मिले। ओके, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन सही वर्ड्स यूज़ करे, सही जेन्युइन फीलिंग्स दिखाए, गिल्ट की फीलिंग्स या रिग्रेट की फीलिंग्स, जिस तरह से इसने पहले आपको ट्रीट किया था, आपको प्रायोरिटी नहीं रखा, एंड अब ये चाह रहा है कि आप इनको प्रायोरिटी रखें। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सही अपॉलॉजी, सही कम्युनिकेशन इस पर्सन से। अगर वो आती है तो यू आर सेइंग ओके, फिर मैं मान जाऊंगी या मान जाऊंगा, थिंग्स कैन बी बेटर। लेकिन जब तक मुझे वो अपॉलॉजी, वो चीज़ मिल ही नहीं रही है उस पर्सन से कि जेन्युइनली मुझे फील हो कि इस पर्सन को समझ आई है अपनी गलती, तो तब तक आई फील आप यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन। देर माइट बी अ कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि आप वो कोल्ड वॉर कंटिन्यू कर रहे हैं। कोल्ड वॉर इन द सेंस बात ही नहीं करनी है मुझे आगे। सैटरडे वी हैव द 4 ऑफ गैब्रियल। सो ये फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मैरिज में सीन हो सकता है। 4 ऑफ गैब्रियल यहाँ मैरिज का कार्ड है। सो ये आपके पार्टनर के साथ ये सीन, ये ईगो क्लैश चल रही है, एक्सपेक्टेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट का सीन चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रही है कि तुमने ये किया क्योंकि तुमने ये नहीं किया, या मैंने ये किया क्योंकि तुमने भी यही किया। सो यस, वी हैव एप्रिसिएशन। सो वही सही कम्युनिकेशन आप चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी वैल्यू जाने, ये जाने कि कहाँ ये पर्सन गलत था, इसने आपकी वैल्यू नहीं की, एंड जो किया गलत किया। यू वॉन्ट दिस पर्सन टू एक्सप्रेस प्रॉपरली, ओके। इस रिश्ते में आई फील आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल से ये बंदा समझे बात को, ताकि ये आगे रिपीट ना हो ये सीन। सो डेफिनेटली कैप्रिकॉन्स, यू आर जस्टिफाइड। वी हैव 10 ऑफ गैब्रियल। सो यहाँ पर वरी है या बर्डन है, किसी चीज़ का बैगेज है, इमोशनल बैगेज है, एंड वी हैव इंट्रैपमेंट। प्रेगनेंसी से यहाँ पर लिखा है इंट्रैपमेंट, कोई फंस गया है, ओके। आप ये जो उसको रियलाइज़ कराना चाहते हैं, जिस तरह से आप ये सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, ये पर्सन उस जाल में फंस गया है, ओके। ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि यस, इस चीज़ से निकलना है तो मुझे ये लेसन लेना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, वरना ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है। यस, एंड यहाँ पर जिस तरह आई फील वो मदरली केयर, एक नर्चरिंग वाली फीलिंग, ये जो प्रेगनेंसी में मदर देती है अपने बेबी को या होने वाले बेबी को। सो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उनको भी इस रिश्ते में कितना प्यार दिखाना है, इम्पोर्टेंस देनी है, आपको ग्रांटेड नहीं लेना है, एंड जो एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं वो ही आपको भी ऑफ़र करना है। सो यस, इमोशनल आई फील वो हैवीनेस है, द एयर इज़ हैवी अराउंड यू बोथ। लाइट हार्टेड बात नहीं हो पा रही है, इजी गोइंग आप नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे के अराउंड, जब तक ये चीज़ सॉर्ट ना हो। एंड ये सॉर्ट तभी होगी जब आप ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर अपॉलॉजी आए, ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे, ग्रांटेड ना ले, एंड प्यार से मनाए। दैट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। सो पूरा फोकस, यही मैंने आई थिंक पाइसीज़ की रीडिंग में कहा था कि पूरा फोकस ये रिश्ता ले रहा है, एंड करियर शायद बैक सीट ले रहा है, बैक बर्नर पे जा रहा है,
क्योंकि पहले ये सिचुएशन सॉर्ट करनी है। ओके, इसीलिए रीडिंग में शायद अलग से कुछ करियर को लेके आई डोंट सी एनी स्पेशल मैसेज। टी लीव्स लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। वी हैव ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सेल्फ डिल्यूजन, ये सिचुएशन को ज़्यादा भी नहीं खींचना है। ओके कैप्रिकॉन्स, यहाँ थोड़ी सी आई फील वर्ड ऑफ कॉशन है कि ओवरडू भी नहीं करना है। आप उस पर्सन को रियलाइज़ कराना चाहते हैं, दैट्स गुड। ओके, दैट्स जस्टिफाइड, सही है वो कि तुम्हारी गलती थी। और कैसे आप उस पर्सन को रियलाइज़ करवा सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस करा के, जो उसने किया उसके साथ होगा तभी वो समझेगा, तो वो सही है। लेकिन उसको ओवरडू या स्ट्रेच नहीं कर देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आई फील ये पूरा हफ्ता ये चीज़ चल रही है। सो अननेसेसरी एक्स्ट्रा उसको नहीं खींचना है। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। विश फुलफिलमेंट है यहाँ। पेज ऑफ गैब्रियल, न्यू फाउंड कुछ जॉय है, खुशी है। And we have the bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. So लड़ाई में आप बिल्कुल भी फ्लाइट का तो सहारा नहीं ले रहे हैं, आप फाइट का सहारा ले रहे हैं। ओके, फाइट या फ्लाइट, या तो हम लड़ते हैं या फिर हम वहाँ से सिचुएशन से भाग जाते हैं। सो आप डेफिनेटली वो भागने वालों में से नहीं हैं। आप बुल की एनर्जी में हैं, बिल्कुल चार्ज करके लड़ने वाली एनर्जी में हैं कि ओके आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताऊंगी या बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। नाउ इट्स टाइम टू गेट इवन। कुछ स्कोर आप इवन करना चाह रहे हैं। One last card. Love note from the universe. एक card for Capricorn. Listen. ओके, सो वही चीज़ जो आप अवॉइड कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन आप अवॉइड कर रहे हैं, सो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लेनी है। अगर वो पर्सन बार बार रीच आउट कर रहा है मनाने के लिए, अपनी गलती मान रहा है, तो सुन लीजिए। ओके, लिसन, केयरफुली सुनिए। क्या पता सच में जेन्युइनली रिमोर्स है, उस पर्सन को दुख है, रियलाइजेशन है, और फिर भी आप इतने दिन उसको इमोशनल टर्मोइल में रख रहे हैं। सो जो भी है ये आपका पर्सन है, सो इतनी भी तकलीफ़ नहीं देनी है। ओके, सो यहाँ पर लिसन एंड डोंट जस्ट जज। ओके, कि जज कर लिया और अपनी ही स्टबन एनर्जी में हम रह गए। आई फील गुस्सा है, यू हैव टू गेट इवन। लेकिन जब सामने वाला रीच आउट कर रहा है तो एटलीस्ट बात सुनना तो बनता है। ओके, सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।